आज का जो इंट्यूटिवली गाइडेड टॉपिक है वो ये है कि स्पिरिचुअल जर्नी में कोई किसी का पक्ष नहीं ले सकता है। ओके, ये टॉपिक है। इस टॉपिक से रिलेटेड हम परमात्मा से अवेयरनेस लेंगे कि ऐसा क्यों है, और एग्जाम्पल के तौर पे परमात्मा से कार्ड लेंगे। ओके, हे परमात्मा, डिवाइन प्लीज गाइड कीजिएगा। ओके, देखिए पहले आया था हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया है, किंग ऑफ सोर्ड का कार्ड आया है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है एंड 7 ऑफ सोर्ड का कार्ड आया है। हे परमात्मा डिवाइन प्लीज गाइड कीजिए। यहाँ पे आया है 7 ऑफ पेंटिकल। सॉरी टू से कार्ड नीचे गिर गया। द हैंग्ड मैन। ओके, टॉपिक क्या है कि स्पिरिचुअल जर्नी में कोई किसी का पक्ष नहीं ले सकता है। ओके, बॉटम में 9 ऑफ पेंटिकल, 3 ऑफ कप, 8 ऑफ व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द वर्ल्ड कार्ड, 7 ऑफ कप, नाइट ऑफ पेंटिकल। ओके, देखिए परमात्मा यहाँ ऐसा क्यों कह रहे हैं कि स्पिरिचुअल जर्नी में कोई किसी का पक्ष क्यों नहीं ले सकता है। लोग कहेंगे कि स्पिरिचुअल जर्नी में कोई किसी का पक्ष इसलिए नहीं लेता है क्योंकि सब एक दूसरे को गलत साबित करना चाहते हैं, सब एक दूसरे को नीचे गिराना चाहते हैं, बट ऐसा नहीं है। अगर लोगों को लगता है कि स्पिरिचुअल जर्नी में जितने भी लोग होते हैं, आध्यात्मिक जर्नी में जितने भी लोग होते हैं, वो इसलिए किसी का पक्ष नहीं लेते हैं कि लोग खुद को महान दिखाना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं है। परमात्मा कह रहे हैं ऐसा नहीं है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो अब ऐसा क्यों नहीं है मैं ये बता दूं आपको कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ कि ऐसा नहीं है। थोड़ा सा बॉटम में जाना पड़ेगा। ओके, देखिए 9 ऑफ पेंटिकल 9 ऑफ पेंटिकल, 3 ऑफ कप, ये क्या बताता है कि स्पिरिचुअल जर्नी, अच्छा एक बात बताइए, स्पिरिचुअल जर्नी में जितने भी लोग होते हैं, क्या वो सब एक ही तरह के विचार रखते हैं, एक ही तरह की अवेयरनेस सबको देते हैं, सबको एक ही ज्ञान देते हैं? ऐसा है स्पिरिचुअल जर्नी में? ऐसा है कि जितने भी स्पिरिचुअल जर्नी में लोग हैं सब एक जैसे हों, मतलब उनका सोच, विचार, ज्ञान सब एक बराबर हो? है? एक बराबर है? हमारे स्पिरिचुअल जर्नी में जितने भी लोग हैं सबकी सोच एक बराबर है? कह दीजिए कि अगर एक बराबर है तो एक ही बराबर ज्ञान मिलना चाहिए, चाहे वो किसी से भी मिले। मिलता है? कोई कहता है कि हमें मंत्र और शास्त्र की विद्या, शास्त्र का ज्ञान होना चाहिए, कोई कहता है हमें नाम जप का ज्ञान होना चाहिए, कोई हमें ऐसा पाठ पढ़ा देता है जिसके बारे में हम सोच, कई कई हमें माइंड में आता है ना कि ये जो कह रहा है एकदम राइट कह रहा है। हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है, हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है कि हाँ मैं उसको राइट कहूँ, बट जब वो कहता है ना तो ऐसा लगता है कि हाँ वो शायद राइट कह रहा है। क्यों होता है ऐसा? क्यों होता है ऐसा स्पिरिचुअल जर्नी में? तो परमात्मा यहाँ कहते हैं कि स्पिरिचुअल जर्नी में कोई किसी का पक्ष नहीं ले सकता है। ये इसलिए नहीं ले सकता है कि देखिए पाखंड भी है और सच्चाई भी है। पाखंड जो कर रहे हैं मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ। ओके, जो सच्चाई की राह में चल रहे हैं वो भी किसी का पक्ष नहीं ले सकते हैं। ओके, मैं उनकी बात कर रही हूँ। परमात्मा कह रहे हैं सबकी अपनी अपनी लाइफ एक्सपीरियंस है। आप एक तरह से कह सकते हैं सबने अपने, कहते हैं ना, अपने लाइफ जर्नी से जो सीखा है वो आपको सिखाएंगे। जो लाइफ जर्नी से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया है वो आपको सिखाएंगे। ओके, अब ये मैं क्यों कह रही हूँ, मैं आपको कार्ड और ज़्यादा क्लैरिफाई करके तब बताऊंगी। ओके, हे परमात्मा एवरीवन प्लीज क्लैरिफाई नाउ। हाई प्रीस्टेस, किंग ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ वांड्स। द हाई प्रीस्टेस के कार्ड को क्लैरिफाई किया तो जजमेंट है, और 7 ऑफ सोर्ड को क्लैरिफाई किया है नाइट ऑफ सोर्ड में। ओके, अगर मान लीजिए स्पिरिचुअल जर्नी में अगर सबका पक्ष ले लें, ओके, सबका पक्ष ले ले तो खिचड़ी पक जाएगी। ये मैं क्यों कह रही हूँ? अगर मान लीजिए
मंत्र जाप करने वाले ने नाम जाप करने वाले का पक्ष ले लिया तो हमारी आने वाली आगे जितनी भी पीढ़ियां हैं वो हो जाएंगी कंफ्यूज, वो हो जाएंगे कंफ्यूज। अगर दोनों ने पक्ष ले लिया तो आप तो कहेंगे ये तो अच्छा होना चाहिए कि मंत्र जाप करने वाला नाम जाप करने वाला मिल जाए। अगर मिल जाएगा ना तो क्या होगा आप समझ नहीं सकते हैं। आप कह सकते खिचड़ी पक जाएगी, ना तो मंत्र जाप ना तो शास्त्र शास्त्र का इतना महत्व रहेगा ना तो नाम जाप का महत्व रहेगा। जब दो चीजें टकराती है ना, मंत्र जाप नाम जाप जब दो चीजें टकराती है ना तब उसमें जो घर्षण पैदा होता है उससे उससे और चीजें इनहेंस होती हैं, मतलब और ज्यादा बढ़ती हैं। जब तक कोई चीजें टकराएंगी नहीं तब तक पता कैसे चलेगा कि किसमें ज्यादा शक्ति है। जब तक दो चीजें आपस में नहीं टकराएंगी तब तक कैसे पता चलेगा कि नाम जाप में ज्यादा शक्ति है कि मंत्र जाप में शक्ति है। हो सकता है दोनों में हो, परमात्मा कह रहे हैं दोनों में है, बट किसी का उद्धार नाम जाप से होना है, किसी का उद्धार मंत्र जाप से होना है, किसी का उद्धार शास्त्र ज्ञान से होना है, किसी का उद्धार सत्य मार्ग से होना है, किसी का उद्धार स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल मार्ग से होना है। सबको मैं अलग अलग चीजें दूंगा, लोग अलग अलग चीजें लोगों को बताएंगे कि आने वाले समय में सिर्फ मंत्र जाप का ही शास्त्र ज्ञान का ही कहते ना वर्चस्व ना हो, वही आगे ना बढ़े। ऐसा ना हो कि नाम जाप पीछे छूट जाए, सत्य मार्ग पीछे छूट जाए। ओके, यानी कि सब में घर्षण पैदा होगा ही होगा। इसलिए स्पिरिचुअल जर्नी में कोई किसी का पक्ष नहीं ले सकता है। ये परमात्मा कह रहे मैं लेने नहीं दूंगा, अगर कोई ले भी रहा तो मैं लेने नहीं दूंगा। ओके, अब आप कहेंगे ये तो गलत बात है, मगर परमात्मा क्यों कर रहे हैं, परमात्मा क्यों कर रहे हैं। हमको कभी नाम जाप से बहुत अच्छा मतलब मन करता है नाम जाप करें, हमको कभी मन करता है शास्त्र का ज्ञान लें, कुछ कुछ होते हैं सबका ज्ञान लेते क्योंकि परमात्मा ने उन्हें ऐसा ही बनाया है कि वो सबका ज्ञान ले। कुछ को ऐसे बनाया जी जो वो नाम जाप का ज्ञान ले, कुछ को ऐसा बनाया जो शास्त्र का ज्ञान ले। ओके, सबको अलग अलग तरीके से परमात्मा ने बनाया है। ओके, इसलिए कोई किसी का पक्ष नहीं ले सकता है स्पिरिचुअल जर्नी में। हे परमात्मा है डिवाइन, तीन सोल को क्लैरिफाई कीजिए। द मैजिशियन आया है एंड देन 6 ऑफ सोर्ड आया है यहाँ पर। हे परमात्मा है डिवाइन प्लीज क्लैरिफाई द फुल ऑफ वंस। अब मैं सारे कार्ड ले लूँ उसके बाद बताती हूँ। ओके, नाम ऑफ पेंटिकल। देखिए, स्पिरिचुअल जर्नी में जितने भी लोग होते हैं, अगर आप ये सोच रहे हैं कि उन्होंने अपनी लाइफ में बिना सीखे आपको कुछ सिखा रहे हैं तो ये आप भूल जाइए। जब तक कोई भी स्पिरिचुअल गुरु अपनी जर्नी से नहीं सीखेंगे तब तक वो आपको नहीं सिखा पाएंगे। ये मैंने अपनी पिछली वीडियो में बोला है। ओके, उन्हें खुद सीखना पड़ता है तब वो आपको सिखाएंगे। और जो मतलब कहते हैं लास्ट समय में जाते हैं ना स्पिरिचुअलिटी में, आप कह सकते हैं कि जब उनका अंतिम समय आ जाता है ओके यहाँ से जाने का, तब जाते हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी लर्निंग के लिए जाते हैं, सिखाने के लिए नहीं जाते। वो अपनी लर्निंग अपनी चीजों के उद्धार के लिए जाते हैं। जिन्होंने पहले से ही अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा चीजें फेस की हैं, वही जिन्होंने अपनी जिंदगी में सीखे हैं बहुत सारी चीजें परमात्मा के द्वारा सीखी है, वही आपको सिखा सकते हैं। आप एक तरह से कह सकते हैं जिस हिसाब से भी सीखा हो, चाहे वो स्ट्रगल में सीखा हो, चाहे वो ऐसे लोग उनके आसपास हो, या तो उनके अंदर की कुछ निगेटिव चीजें हों जिनसे परमात्मा ने उन्हें कुछ ना कुछ सिखाया है, जो आगे जाके वो आपको सिखाएंगे। परमात्मा ने उन्हें आपको चुना है सिखाने के लिए। ओके, तो आप ये सोच रहे हैं कि स्पिरिचुअल जर्नी में तो सब आपस में भिड़ते रहते हैं, कभी कोई इससे भिड़ रहा है, कभी कोई इससे भिड़ रहा है, तो ऐसा नहीं है। ये आपको लगता है क्योंकि आप अभी जानते नहीं कि परमात्मा क्या चाहते हैं। परमात्मा चाहते हैं कि तुम भिड़ो, घर्षण पैदा हो और वो चीजें निखर निखर के ऊपर जाएं जो जानी चाहिए।
ऐसा नहीं कि सिर्फ परमात्मा चाहते हैं नाम जाप ही ऊपर जाए, ऐसा कुछ नहीं है। घर्षण सब में पैदा होगा और निखरेंगे सब, चाहे वो मंत्र जाप हो, चाहे वो नाम जाप हो, चाहे वो सत्य मार्ग हो, चाहे वो स्पिरिचुअल मार्ग हो, सब जब वो एक दूसरे से लड़ेंगे ना तो सब के सब ऊपर जाएंगे। भले ही आपको ना दिखे कि हाँ कि इसे तो हमारे ही स्पिरिचुअलिटी का, हमारी अध्यात्म का नुकसान हो रहा है, लोगों को लग रहा है, मगर नहीं, लोगों को परमात्मा को नहीं लग रहा है। परमात्मा को पता है कि हमारा अभी कलयुग में, आपको लगता है कि कलयुग, आप देख लीजिए, थोड़ा पहले का कलयुग देख लीजिए और अब का कलयुग देख लीजिए, विस्फोट हुआ है, विस्फोट हुआ है, स्पिरिचुअलिटी का विस्फोट हुआ है। ओके, और सिर्फ एक ही में नहीं कि नाम जाप में हुआ है या तो मंत्र जाप में हुआ है या तो इंट्यूशन पावर, आज तो बहुत सारी चीज़ें जो पहले कभी किसी को पता ही नहीं होती थी। लोग सोचते थे कि अध्यात्म ज्ञान है उनके पास, उन्होंने इतनी साधना की है, वो ज्ञान है, मगर आज लोगों को पता है कि इंट्यूशन पावर भी कुछ होती है। अगर हम अपने दिल की सुने, दिल की सुन के कुछ करें तो वो पावर भी बहुत महत्वपूर्ण होती है हमारी लाइफ जर्नी के लिए। बहुत सारी चीज़ें, मैनिफेस्टेशन, बहुत सारी प्रोटेक्शन, इंट्यूशन पावर, क्लैरिटी, सत्य मार्ग, ये सब भी चीज़ें आती हैं जिन पाथ पे हम बढ़ के स्पिरिचुअल मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं, परमात्मा के मार्ग पे, डिवाइन पाथ पे आगे बढ़ सकते हैं। ओके, अगर लोगों को लग रहा है कि ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं। अगर ऐसा ही होता कि कोई चीज़ दब जाती, अगर मंत्र जाप कहते हैं लोग, मंत्र जाप नहीं है, आपके अंदर ज्ञान नहीं है, तो अगर आप ये सोचे कि सिर्फ मेरे अंदर नाम जाप का ही ज्ञान है और मंत्र जाप का ज्ञान नहीं है, तो मैं दब जाऊँगा। परमात्मा कहते हैं नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। परमात्मा कहते हैं नहीं, जो चीज़ें अभी थोड़ी देर के लिए दब रही हैं, वो उठ के निखर के वापस फिर आएँगी। जो चीज़ें पुरानी दब चुकी हैं, वो वापस फिर निकलेंगी, उजागर होंगी, किसी और रूप में आएँगी। किसी और किसी और के द्वारा ली गई लर्निंग आपको बताई जाएगी। ओके, तो वो जान, जो भी हमारे स्पिरिचुअल गुरु होते हैं, चाहे वो नाम जाप वाले हों, चाहे वो मंत्र जाप वाले हों, चाहे कोई भी हमारे स्पिरिचुअल गुरु हो, जो पाखंड नहीं करते हैं, मैं पाखंडियों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सत्य मार्ग की बात कर रही हूँ, जिसपे जो परमात्मा के मार्ग पे हैं, जिनको परमात्मा ने चुना है, मैं उनकी बात कर रही हूँ। ओके, तो अगर आपको लगता है उनके अंदर भी बहुत ज़्यादा मतभेद हो एक-दूसरे को लेके, एक-दूसरे के बारे में वो ऐसी बातें करते हैं, तो उन्हें परमात्मा द्वारा चुना गया है इस ऐसी बातें करने के लिए। ओके? कोई कहेगा कि जब तक मंत्र का ज्ञान ना हो, शास्त्र का ज्ञान ना हो, वो वो एक तरह से कहते हैं ना, वो साधक नहीं है, वो साधक नहीं है। लोग कहते हैं ना वो साधक नहीं है, मगर ऐसा नहीं है। क्यों? अगर कोई सत्य मार्ग पे चल रहा है तो वो साधक नहीं है, परमात्मा का साधक नहीं है। परमात्मा कह रहे हैं, जो-जो चीज़ें टकराएँगी, उन्हीं चीज़ों में बढ़ोतरी होगी और जो चीज़ें नीचे जाएँगी, वही ऊपर उठ के आएँगी। जैसे कहते हैं ना, सत्य को लोग दबाते हैं, सत्य 1 दिन दबता है, 2 दिन दबता है, मगर जब सत्य का समय आ जाता है उठने का, तो उठ के ही रहता है। चाहे असत्य उसे कितना भी दबाने की कोशिश करे, मगर जब समय आ जाएगा ना, कहते हैं ना, डिवाइन डिवाइन टाइम कह दीजिए, परमात्मा द्वारा निर्धारित भाग्य कह लीजिए, जब समय आएगा ना, तो खुद ब खुद ऊपर उठ जाएगा। मगर उसको हिलाने वाला कोई होना चाहिए। ऐसा ना हो कि, ऐसे नहीं हो सकता ना कि बिना किसी के चिंगारी लगे उठ जाए। घर्षण होगा तब ना उठेगा। शांत बैठा रहेगा, अगर बताइए, अगर शांत पानी में कोई पत्थर है, थोड़ी ना वो मूवमेंट करेगा। वो तब मूवमेंट करेगा ना जब पानी उथल-पुथल होगा। यानी कि उसके पानी के थपेड़े पड़ेंगे उस पत्थर को, तो हल्का-सा ही हिले, हल्का-सा ही हिलेगा तो हिलेगा ना। वही बात है कि स्पिरिचुअलिटी में कोई किसी का पक्ष नहीं लेता है, इसलिए नहीं लेता है कि लोगों को उनको गिराना है। गिराना नहीं है, वो खुद नहीं जानते, बड़े-बड़े स्पिरिचुअल गुरु नहीं जानते, वो काम कर रहे हैं जो परमात्मा ने उन्हें करने के लिए दिया है, जाने-अनजाने में सही। क्योंकि उनके उन टीचर देखिए, हम क्या कहते हैं? हम ये जो बोल रहे हैं, हम कहाँ से बोल रहे हैं? अपने मन से, इंट्यूशन पावर से, जो हमें लगता है कि हाँ, ये हम ये हमें बोलना चाहिए, जो हमें अंदर से गाइड हो रहा है, हम बोल रहे हैं। ओके? तो सामने वाला भी जो नाम जाप का विरोध कर रहा है, वो भी अपनी इंट्यूशन पावर से बोल रहा है, अपने शास्त्र ज्ञान से बोल रहा है।
तो कहाँ से बोला? परमात्मा के द्वारा बोल रहा है ना, परमात्मा के द्वारा बोल रहा है, गलत नहीं बोल रहा है। वो वो जानबूझ के नहीं बोल रहा है, वो घर्षण पैदा कर रहा है। यानी कि मंत्र जाप, शास्त्र ज्ञान और नाम जाप में घर्षण पैदा होगा और तीनों के तीनों निखर के ऊपर आएँगे। अगर किसी को लगता है कि स्पिरिचुअल जर्नी में कोई किसी का पक्ष नहीं लेता है, वो इसलिए भी नहीं लेता है क्योंकि सबकी स्पिरिचुअल जर्नी में देखिए पहले कारण तो ये होता है, जो मैंने आपको बता दिया, दूसरा भी कारण होता है, मैं आपको बता दूँ। तो देखिए स्पिरिचुअल जर्नी में लोगों को जो कोई भी स्पिरिचुअल जर्नी में आ जाता है, अध्यात्म की जर्नी में आ जाता है, उनको पता ही होता है कि कर्मा नाम की बड़ी चीज़ होती है। जो मैंने बता दिया मेरा वीडियो कर्मा से रिलेटेड है। कर्मा नाम की बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो कर्मा क्या कहता है कि सबके अपने-अपने कर्म हैं। अगर कोई किसी के साथ स्पिरिचुअल जर्नी में गलत हो रहा है, तो वो उसकी कर्मा है। हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं परमात्मा के भाग्य में, ओके? उसके द्वारा बनाए गए भाग्य में हम कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं जाके। स्पिरिचुअल जर्नी में जो-जो इंसान होते हैं, सबको पता हो जाता है आगे जाके कि हमारे भी कर्मा है, तो हम इससे अछूते नहीं हैं। भगवान भी नहीं थे, परमात्मा थे। क्या परमात्मा को कर्मा फेस नहीं करना पड़ा? करना पड़ा ना, वही बात है। इसलिए स्पिरिचुअल जर्नी में दूसरी बात तो ये आती है, इसलिए कोई किसी का पक्ष नहीं लेता है। भले ही वो कह देता है कि सत्य की जीत होगी, सत्य की जीत होगी ही होगी आगे जाके। मगर वो पूरी तरह से आप कहें कि सपोर्ट में उतर जाए, धरना प्रदर्शन करने लगे, तो ऐसा कोई नहीं करता। कोई भी नहीं करता, जो भी स्पिरिचुअलिटी में ना, कोई नहीं करता धरना प्रदर्शन। आप देख लीजिएगा, धरना प्रदर्शन कोई नहीं करता है स्पिरिचुअलिटी में। भले ही वो अपने तरफ से एक उत्तर दे देंगे, कह देंगे कि हाँ, ये नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए, बट उसमें ज़्यादा डीपली घुसते नहीं हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि मुझे कहाँ तक बोलना है, कहाँ तक नहीं बोलना है। इसलिए स्पिरिचुअल जर्नी में अगर आप सोचते हैं कि कोई किसी का पक्ष नहीं लेता है और ये बात गलत है, तो ये सही भी है। इसलिए स्पिरिचुअल जर्नी में कोई भी किसी का पक्ष नहीं लेता है। कोई भी किसी का पक्ष नहीं लेता है। अगर आपको लेता है, आपको लगता है कि हिंदू का ही नहीं है, तो वो तो बात की बात है, हिंदू की बात नहीं हो रही है अभी यहाँ पर। यहाँ पे हो रही है स्पिरिचुअलिटी की बात हो रही है। स्पिरिचुअलिटी में सबको पता हो जाता है कि सबके पास इतना इंट्यूशन पावर, इतना ज्ञान हो जाता है, इतना उनके द्वारा की हुई लर्निंग हो जाती है उनके जीवन की, कि उन्हें पता ही आगे चल जाता है कि हमें क्या किसका पक्ष लेना है, किसका पक्ष नहीं लेना, हमें कब साइलेंस मेंटेन करना है। लोग कहते हैं कि स्पिरिचुअल में जितने भी लोग होते हैं, वो तो किसी का साथ देते ही नहीं हैं। क्योंकि भाई कर्मा नहीं क्रिएट करना है, उनको पता है कि हमें नहीं पता कि सामने वाला सही कि गलत है। अभी हमारी इंट्यूशन पावर गाइड नहीं कर रही है कि वो सामने वाला सही कि गलत है। तो अगर जब हमें नहीं पता है, हमारी इंट्यूशन गाइड नहीं कर रही कि सामने वाला गलत है कि सही है, तो सबसे अच्छा चीज़ क्या है? साइलेंस मेंटेन करना भाई, नहीं पढ़ना है अभी। अगर तुम सत्य की राह पे होगे, परमात्मा आपके साथ होंगे ही होंगे। स्पिरिचुअल जर्नी में जितने भी लोग हैं, सबको पता है कि जितने भी सत्य राह पे होते हैं लोग, उनके साथ परमात्मा का प्रोटेक्शन होता ही होता है। तो फिर क्यों धरना प्रदर्शन करना है? क्यों किसी के खिलाफ कुछ करना है? और इसलिए इसलिए ये सब होता ही नहीं है। इसलिए ये नहीं होता है। लोगों को लगता है कि हमें मिल-जुल के लड़ना होगा, हमें मिल-जुल के लड़ना होगा। वो भी समय आएगा तो करेंगे, बट अभी नहीं, वो समय अभी नहीं है। अभी नहीं है वो समय, और कलयुग में ऐसा समय बनेगा भी नहीं। कलयुग में ऐसा कभी समय बनेगा ही नहीं, जब पूरी स्पिरिचुअल जर्नी में जितने लोग हैं, उनको लड़ना पड़ेगा। मैं आपको एक क्लियर बात बता दूँ कि कलयुग में अगर कोई लड़ेगा, तो परमात्मा ही लड़ेंगे, आपके लिए, आपके हित में। आपको लड़ने के लिए नहीं कहा जाता है। परमात्मा यहाँ पे आपको कलयुग में जितने भी स्पिरिचुअल जर्नी के लोग हैं, कलयुग में परमात्मा ने आपको चुना है दूसरों को कुछ सिखाने के लिए, लड़ने के लिए नहीं। कुछ सिखाने के लिए, कुछ अवेयर करने के लिए, कुछ सच्चाई को उजागर करने के लिए, उससे ज़्यादा नहीं। धरना प्रदर्शन करने के लिए नहीं बैठाया है। किसी का पक्ष और किसी को निर्दोष और किसी को दोषी साबित करने के लिए नहीं बैठाया है। ये आपका काम नहीं है, ये परमात्मा का काम है। ओके? आपका काम है दूसरों को ज्ञान देना, और आप कोई ज्ञान गलत ना दें। अगर आपको लग रहा है कि ये मेरी इंट्यूशन पावर गाइड नहीं कर रही है, स्पिरिचुअल जर्नी में जो भी होते हैं,
उनको जो भी गाइडेंस मिलती है परमात्मा के द्वारा ही मिलती है, परमात्मा से हट के नहीं मिलेगी आपको गाइडेंस। ओके, तो परमात्मा कह रहे हैं, इसलिए स्पिरिचुअल जर्नी में कोई किसी का पक्ष नहीं ले सकता, क्योंकि परमात्मा नहीं चाहते हैं कि अगर सब कहते हैं ना, सब एक ही चीजें वार्तालाप करने लग गए, अगर सब एक ही मेल जोल में आ गए, सब एक ही चीज गाने लगे ना, तो वो चीज ना, जिस चीज को बढ़ना चाहिए, आगे इंक्रीज करना चाहिए, हमारी स्पिरिचुअल जर्नी को, अवेकनिंग की जर्नी को, वो धराशायी हो जाएगी, क्योंकि उसका कोई अस्तित्व ही नहीं बचेगा। जब तक कोई घर्षण नहीं पैदा होगा ना, कोई मतभेद नहीं होगा ना एक दूसरे के बीच, तब तक वो चीजें ऊपर इंक्रीज नहीं कर सकती हैं। इसलिए लोगों के बीच मतभेद होते ही होते हैं। स्पिरिचुअल जर्नी की बात कर रही हूँ, स्पिरिचुअल जर्नी, ओनली ऑन स्पिरिचुअल जर्नी, कर्मा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं, उससे ज़्यादा मैं कुछ बात नहीं करती अपनी रीडिंग से। ओके, मैं अवेकनिंग अवेयरनेस की वीडियो बनाती हूँ, जो परमात्मा चाहते हैं, जो मैं आपको गाइड करूँ। मेरी एनर्जी बहुत लो है, तो भी मुझे लग रहा है कि मुझे आज वीडियो बनानी है, तो मैं बना रही हूँ। ओके, परमात्मा ने जो भी गाइड किया मुझे, मैंने आपको बता दिया। कि लोगों को लगता है कि लोगों की ये मेंटालिटी है, स्पिरिचुअल जर्नी में जितने भी लोग हैं, सब लोग अपने आप को बड़ा दिखाना चाहते हैं। देखिए, आप ये क्लियर ही नहीं कर पाएंगे कि पाखंडी कौन है और सच्चा कौन है, ये आप डिफरेंस बता ही नहीं पाएंगे कलयुग में। इसलिए बहुत ही डिफिकल्ट होता है कि किसको चुनना है, किसको नहीं चुनना है। इसलिए लोग कहते हैं अपनी इंट्यूशन पावर को सुने पहले, अपने दिल को सुने पहले, उसके बाद आप डिसाइड करें कि आपको पाखंड को चुनना है कि आपको सत्य को चुनना है। और जब आप इंट्यूशन पावर को सुनेंगे, जब आप अपनी इंट्यूशन पावर को सुनेंगे, अपने दिल को सुनेंगे, तो आप अपने पाखंड को चुन ही नहीं सकते। जो डिवाइन मार्ग में होगा ना, वो पाखंड को कभी चुन ही नहीं सकता। वो सत्य मार्ग को ही चुनेगा, जो परमात्मा के द्वारा बनाया गया है। ओके, इसलिए लोगों को लगता है कि यार हम कहाँ जाएं, हम कहाँ जाएं। आजकल तो पाखंड ज्यादा है। अगर आप सत्य की राह पे हैं, डिवाइन पाथ पे हैं, अवेकनिंग के मार्ग पे हैं, तो आपको रास्ता ना सत्य का ही मिलेगा। कहते हैं ना, अफर्मेशन, जैसा अफर्म करेंगे आप, अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव होगा। आप पॉजिटिव सोचेंगे कि मुझे पॉजिटिव की तरफ बढ़ना है, तो आप पॉजिटिविटी की तरफ ही बढ़ेंगे। अगर आप नेगेटिव सोचेंगे तो आप नेगेटिविटी की तरफ ही बढ़ेंगे। ओके, तो इसलिए स्पिरिचुअल जर्नी में कोई भी स्पिरिचुअल गुरु कोई किसी का पक्ष नहीं लेता है कि धरना प्रदर्शन करे किसी के लिए, क्योंकि उन्हें पता है सबके अपने अपने कर्मा है, सबको परमात्मा ने कुछ गाइड किया है पर्पस के लिए। इसलिए आप भी कुछ किसी किसी के मत को डिनाई करेंगे आने वाले समय में। ओके, ऐसा हो सकता है कि आप जब स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ें, आपको भी किसी को अवेयर करना हो, तो आप भी किसी बातों को, किसी पक्ष को डिनाई करें, क्योंकि आपका अंतर्मन उस चीज को अपनाने के लिए तैयार नहीं है। ओके, और आपके अंतर्मन में कौन विराजमान है? आपके अंतर्मन में कौन विराजमान है? आपके दिल में कौन विराजमान है? परमात्मा। तो आप कैसे समझ रहे हैं कि वो आपको गलत गाइड कर देंगे? हमारे दिमाग में भले ही कभी हमें सही रास्ता ना दिखाए, हमारा दिमाग, ओके, दिमाग कभी भी सही रास्ता ना दिखाए, मगर दिल आपको हमेशा आपका सही रास्ता ही दिखाएगा। कभी देखिएगा, दिल को, दिल की जो भी आपको दिल का आंसर मिलता है ना, जो दिल कहता है, अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछा, उसका आंसर आपके दिल ने किया ये है, अगर आपने उसको चुना, तो आने वाले समय में वो चीज़ें कभी भी, चाहे चाहे प्रेजेंट टाइम में गलत लगे आपको, मगर आने वाले समय में आप ही के फेवर में सारी चीज़ें होंगी। ओके, अगर आपको ऐसा प्रतीत होता है तो। मेरी एनर्जी बहुत डाउन है, मैंने वीडियो बना लिया आज इतनी, परमात्मा के द्वारा गाइड की हुई। थैंक यू सो मच परमात्मा, इतना गाइड करने के लिए। मैं आपके लिए गाइडेंस लूँगी। शायद मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाई है उसमें एक गाइडेंस लेना भूल गई हूँ आपके लिए। हे परमात्मा, हे डिवाइन, मेरी ऑडियंस और व्यूवर्स के लिए गाइडेंस किया है। हे परमात्मा, हे डिवाइन, प्लीज़ गाइड कीजिए मेरी ऑडियंस और मेरे व्यूवर्स के लिए गाइडेंस किया है। जो मेरी ऑडियंस और व्यूवर्स मेरी वीडियो, अवेकनिंग वीडियो को देख रहे हैं, 10 ऑफ वॉन्ड्स, धार्मिक, परमात्मा कह रहे हैं कि बेफालतू की रिस्पॉन्सिबिलिटी
लेना बंद कीजिए। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी तब तक ली जाती है जब तक आपका अंतर्मन उसकी गवाही ना दे। अगर आपका अंतर्मन कह रहा है बस बहुत हो गया, मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी अब नहीं लेनी है, तो परमात्मा कह रहे हैं कि अब आपको खुद को चुनने का समय आ गया है। ओके? अब आपको अपने लिए जीने का समय आ गया है। अगर आपको लगता है आपके अंतर्मन से इंट्यूशन पावर कह रही है कि नहीं, अब मैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी गेन नहीं कर सकता हूँ किसी की, परमात्मा कह रहे हैं खुद को चुनिए। खुद को चुनिए, जो भी आपका अंतर्मन कहता है वो करिए। ओके? तो ये है आपके लिए गाइडेंस। आई होप ये अवेकनिंग की वीडियो, इससे आपने कुछ अवेयरनेस ली होगी। मैंने आपको कुछ मोटिवेट किया होगा इस वीडियो से, कुछ आपको गाइड हुआ होगा इस वीडियो से। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मुझे भी मोटिवेट कीजिएगा, मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच।